हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम अमृतनगर के गुलाब पार्क मार्केट के पास है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, जिसकी देखते हुए कंटेनमेंट जोन इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। इसी को देखते हुए मुमरा में पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के मरीज़ों में कमी आई है, उसको देखते हुए यहाँ पे मुमरा को कुछ राहत मिली है। इस 31 जुलाई के लॉकडाउन के बाद यहाँ पे थाने महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे दुकानें बंद कराई गई थी कल, जिसको देखते हुए व्यापारी संगठनों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। आज उसी को लेकर यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शानू पठान और जफ़र नुमानी ने इस मामले को लेकर यहाँ पे मीडिया को क्या कहा, आइए आपको बता। टीएमसी की तरफ से कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। देखिए कैसे कि टीएमसी की नई गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन के लिए आगे के लिए, जिसके तहत कई इलाके मुमरा कोसा के अंदर रेड जोन भी थे और ग्रीन जोन भी थे। तो उसी के लिए कल हमारे जफ़र भाई यहाँ के स्थानीय कॉर्पोरेटर और हम लोग सब यहाँ के व्यापारी लोगों को यह बोलना था कि हमारा इतने पट्टे का आधे पट्टे को बंद कर दिया गया और मुमरा स्टेशन से भी शिकायत की। इसको देखते हुए आज गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हमने मुलाकात की और उन्होंने कमिश्नर साहब को बात की और उनसे डिस्कशन के बाद उन्होंने आदेश दिया कि मुमरा के अंदर कंटेनमेंट जोन नहीं है, इन इलाकों में पेशेंट नहीं है। जब मुमरा ने रिज़ल्ट अच्छा दिया है, और मुमरा की पेशेंट की संख्या कम हुई है, तो मुमरा को राहत भी मिलना चाहिए। इसीलिए लोग बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग परेशान भी है, व्यापारी परेशान है, उनके वहाँ काम करने वाले परेशान है, फेस्टिवल आ रहा है तो और ऊपर वाले की तरफ से हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट भी कम है। तो ये सभी को देखते हुए नियमों के आधार पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के ये नियमों के तहत मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया और डिस्कशन पे आदेश होकर फाइनल हो गया है कि कल से ऑड इवन तरीके से गुलाब पार्क ही नहीं पूरे मुमरा कोसा का मार्केट शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक की बात रही टाइमिंग की, तो मैंने उनसे और जफ़र भाई साथ में थे, मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो 5 बजे तक का टाइम है उसको रात को भी बढ़ाया जाए। अभी वो 5 टाइम फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन संख्या अगर पेशेंट की ऐसे ही कम रही तो ईद के 2 से 3 दिन के पहले रात तक मार्केट खोली जाएगी और हुआ तो इंशाल्लाह ताला आखिरी के 3 दिन पूरी खोली जाएगी। लेकिन वो पेशेंट की संख्या के ऊपर निर्भर है। हम रिज़ल्ट क्या होता है, लोग मेरी मार्केट के यहाँ व्यापारी है और हमारे भाई जफ़र भाई भी है और मेरे सभी दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमें ये देखना है इन इलाकों में जहाँ मार्केट है वहाँ पेशेंट ना लिखें। तो हम लोग जाके वापस एक बार नेक्स्ट वीक, मतलब आज समझिए 20 या 21 तारीख है, तो हम 26 तारीख को वापस एक बार मीटिंग करेंगे टीएमसी और माननीय गृह निर्माण मंत्री साहब से कि टाइमिंग रात 10 बजे तक करा जाए और कंटिन्यू 3 दिन टाइम दिया जाए, ताकि लोगों में 2 से 3 चीज़ की परेशानी दूर हो जाए। एक तरीके से व्यापारी जो संगठन है उनको राहत मिले, उनके माल बिके, उनके वहाँ काम करने वाले उनके हालात सुधरे, और जो लोग मुमरा कोसा के लोग हैं आवाम है, वो अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो टाइमिंग बढ़ने से भीड़ कम होगी, ये बात पक्की है। तो इसीलिए आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गुलाब पार्क ही नहीं मुमरा कोसा के सभी मार्केटों को कल से इंशाअल्लाह ताला ऑड इवन तरीके से खोल दिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि और अल्लाह ताला का अनगिनत एहसान है कि हमारे शहर में कोरोना के जो पेशेंट थे वो कम हो गए। उसको देखते हुए खासकर जो हमारा एरिया है, ये जो मुमरा इंग्लिश स्कूल से लेकर के अब्दुल्ला पटेल स्कूल तक इसको हॉट स्पॉट में डाला गया था, और जब हमने इसकी इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ 3 महीने के अंदर पेशेंट मुश्किल से 8-10 निकले 3 महीने के अंदर, अभी तो वो भी नहीं है। तो हमारी अवार्ड साहब से बात हो रही थी, शमीम भाई से बात हो रही थी, भाई साहब से थे, शानू भाई, हम लोग सब लगे हुए थे साथ में, हमारी ये बात हुई और हम कंटिन्यू लगे हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमने जाकर के सुबह अवार्ड साहब से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम इंशाल्लाह जो पेशेंट जहाँ पर नहीं है, जिस एरिया में पेशेंट नहीं है, हम उस एरिया को इंशाल्लाह हॉट स्पॉट से निकाल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोग की दुआओं से और आप लोग के सपोर्ट से, या आवाम की सपोर्ट से, और अल्लाह का अनगिनत एहसान है कि वो बात हमारी जो हमने बात रखी थी वो मुकम्मल हो गई है आज, और ये बात तय हो गई है कि उन्होंने अवार्ड साहब ने कमिश्नर साहब से बात की, अहिरे साहब से बात की, गोसावी साहब बहुत मेहनत से लगे हुए थे, तमाम लोग लगे हुए थे,
तो उनकी मेहनत से ये बात तय हो गई है कि इंशाल्लाह एक रोज़ रोड के इस तरफ और रोड के एक उस तरफ। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों को बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें जितना सपोर्ट आप लोगों का रहेगा तो इंशाल्लाह ये जो टाइमिंग है 9 से 5 का, ये टाइमिंग और आपको बढ़ा करके मिलेगा। लेकिन इसमें आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करिए इंशाल्लाह और दुआ करिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे शहर से ये वबा चली जाए और पूरे मुल्क से चली जाए अल्लाह ताला। बकरीद आ रहा है, बकरीद में कुर्बानी है हमारी, और बकरीद में कुर्बानी करिए। देखिए जो लोग कुर्बानी का अभी कोई परमिशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें जो लोग भी बकरे वकरे लाए हैं बहुत साफ़ सफाई के तरीके से कुर्बानी करें और अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारी कौम पर जो ये बला आई है, तमाम लोगों पर, पूरी इंसानियत पर जो ये बला आई है, ये ख़त्म हो जाए और हमारा शहर इससे पाक हो जाए, पूरी दुनिया इससे पाक हो जाए। हमारी मस्जिदें बंद है, हमारे लिए सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारी मसाजिदें बंद हैं। हमारी मसाजिदें खुल जाए, आप लोग दुआ करिए। मैं सर मुमरा कोसा की आवाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुमरा कोसा की आवाम ने इसमें भरपूर हमारा ताउन किया है इस कोरोना पेशेंट को ख़त्म करने में। और मैं फिर से एक बार माननीय जितेंद्र अहवाड़ साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब, शानू पठान साहब और आप तमाम लोग व्यापारी, तमाम मुमरा कोसा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लड़ाई को हम लड़ रहे थे 3 दिन से, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से वो हमारी लड़ाई आज पूरी हो गई है। और लोगों ने, कमिश्नर साहब ने और अहवाड़ साहब ने, गोसावी साहब ने, महेश्वर साहब ने, शानू भाई ने, मैंने खुद और तमाम लोगों ने, तमाम लोगों की दुआओं से वो मकसद हमारा पूरा हो गया। एक रोड के इस तरफ और एक रोड के उस तरफ। मैं और जो लोग रोड पर धंधा कर रहे हैं मैं वो गरीबों के लिए भी बता दूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे कि आपकी भी रोजी रोटी का इंतज़ाम हो सके। अल्लाह। इस बारे में नगर सेवक शानू पठान ने बताया है कि इस मामले को लेकर गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवाड़ ने थाना कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा से इस मुद्दे को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि मुमरा में बहुत मरीज़ों में कमी आई है और जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे कुछ उम्रा के लोगों को राहत मिलना चाहिए। जिस तरीके से आज 4 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग आज भूखमरी का शिकार हो गए, उसको देखते हुए यहाँ पे ऑड इवन की तरह के तर्ज पर यहाँ पे जो दुकानें को शुरू होना चाहिए। इसी मामले को लेकर यहाँ पे शानू पठान ने बताया है कि ऑड इवन के तर्ज पर यहाँ पे दुकानें पूरे मुमरा, सिर्फ गुलाब पार्क ही नहीं, पूरे मुमरा कौसा में खुली रहेगी और जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये दुकानें खुली रहेगी। वहीं इस बारे में ज़फ़र नुमानी ने बताया कि जो मुमरा की जनता ने, आवाम ने यहाँ पे कोरोना को मात देने के लिए यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, यहाँ पे जो आदेश का पालन किया है, उसको देखते हुए यहाँ पे ये मामला सुलझाया गया। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारी खबर आप तक पहुँचती रहे।